कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। तो जब पूतना ने श्री कृष्ण को सोते हुए देखा, अब उसके अपने अंदर का आवेग छिपाए नहीं छिपा। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने स्नान करा के वस्त्र आदि परिवर्तित करके और उन्हें दूध आदि पिला के लिटा दिया। कन्हैया नेत्र बंद किए हुए हैं। अब लोग आपस में विचार कर रहे हैं, विद्वान भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? नेत्र बंद करने का कारण क्या है? लोगों ने अपने अपने तर्क देने प्रारंभ किए। किसी ने कहा, भाई भगवान श्री कृष्ण ने जब गोकुल में भगवान का आगमन हुआ तो मन में विचार था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, खूब माखन मिश्री दूध मलाई खाने को मिलेगा, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे जहर पिलाने आ गई उतना। इसलिए जहर की कड़वाहट को अनुभव करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिया। किसी ने कहा ये बात नहीं है, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि हलाहल जब निकला था समुद्र से, तब भगवान शंकर ने उसे पी लिया था, उस विष को। अब उन्हीं शंकर जी का ध्यान कर रहे कन्हैया के प्रभु, आपने तो पहले भी विष पी रखा है, मैंने तो पहले कभी पिया नहीं, इसलिए आप ही संभालना। इसलिए वो मन ही मन विष पीने से पहले भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा कि भगवान के स्वरूप को देख करके भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका छद्म रूप समाप्त हो जाता है। रामायण में बात कही गई है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शनों का ऐसा फल है कि जीव सहज ही उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जो वो है। जैसे सुख सारंग गए भगवान का भेद लेने, जिन लोगों ने सुंदरकांड में पढ़ा होगा, रावण ने 2 दूत भेजे और वो दोनों दूत गए, बांदरों का वेश बनाया और जाकर के राम जी की सेना में शामिल हो गए। इधर उधर घूमते रहे, लेकिन जब राम जी के सामने आए तो राम जी के सामने आते ही उनका असली रूप सामने आ गया। वो राक्षस थे तो राक्षस बन गए, लेकिन वो बंदर बने बने जो काम कर रहे थे, जय हो प्रभु श्री राम की, जय हो प्रभु श्री राम की कर रहे थे, थे राक्षस। बंदरों ने देखा कि ये दोनों राक्षस हैं, लेकिन जय हो श्री राम कर रहे हैं। उन्होंने पकड़ लिया, सही सही बताओ तुम कौन हो? और मारने पीटने लगे। कहा, भाई हम रावण के दूत हैं, हमारे तो बंदर बन गए थे, जाने कैसे हम फिर से राक्षस बन गए। भगवान के सामने आपका छल का स्वरूप रह नहीं जाता, इसीलिए भगवान की वाणी में बात कही गई है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सहज स्वरूपा। जीव को उसका वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाता है, भगवान के दर्शन का एक फल है। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि कहीं मैं इसको देखूं, और ये जो राक्षसी है पहले से ही अगर मेरे देखते ही राक्षसी बन गई तो सब डर जाएंगे, तो ये सुंदरी बन के आई तो सुंदरी बने रहने दो। सबके देखते देखते इससे उससे मिलते हुए
सबको गले लगाते हुए पूतना ऐसे जैसे कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ मेहमान हमारे घर आ गया है, सबसे ऐसे बड़े प्रेम से मिलती हुई यशोदा के पास गई, गली मिली, बहुत अच्छे से गले में, अरे यशोदा बधाई हो, तेरे घर लल्ला हुआ है। लेकिन यशोदा ये क्या, तुझे तो लल्ला को पालना भी नहीं आता, क्या ऐसे पालते हैं बालकों को? यशोदा देखे बार बार कि क्या कह रही, लेकिन तब तक उसने सोते हुए लल्ला को ही गोद में उठा लिया और कहा, यशोदा तेरा लल्ला भूखा है। कन्हैया भी मन ही मन मुस्कुराते हुए जोर जोर से रोने लगे। जब कृष्ण रोने लगे तो यशोदा को लगा सही बात है, लगता है लल्ला भूखा है। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वास्तव में भक्त तो किसी भी भाव से भगवान के पास पहुंच जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल विसदसहु, आपके कुभाव को भी भगवान आपका भाव समझ के ही ग्रहण कर लेते हैं। तभी तो भगवान गिद्ध को, गणिका को, सदन कसाई को, अजामिल को, सबको भगवान उतारते हैं। उनके लिए किसी व्यक्ति विशेष का भेद नहीं। जिस दिव्यता से साधु संतों मनीषियों तपस्वियों का भगवान कारण करते हैं, उसी दिव्यता से ऐसी भयानक राक्षसी श्री कृष्ण अपनी उसके छाती पर निर्भय होकर के पड़े हुए थे और स्तनपान किए जा रहे थे। पूरा गोकुल अरे दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, लल्ला को लेके भाग गई राक्षसी, ऐसा करके किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, जिसके हाथ में जो कुछ आया लेके बेचारा भाग रहा है। लेकिन वो भयानक राक्षसी थी। जब तक सब वहां पहुंचे तब तक तो वो राक्षसी मर ही चुकी थी। कन्हैया उसके स्थल पर विराजमान थे। उधर से नंद बाबा भी मथुरा का कर देकर के वापस आए और यहाँ से समस्त गोकुलवासी लल्ला को बचाने के लिए उस राक्षसी के पास पहुंचे। बीच में ही सबका आपस में मेल हुआ और जब उस भयानक राक्षसी को देखा, यशोदा मैया ने अपने लल्ला को उसके वक्ष पर देखा, दौड़ के गई, अपने लल्ला को उठा के हृदय से लगाया, विलाप करने लगी, जाने क्या होता है, मेरा लल्ला जिस दिन से जन्म लिया तभी से कितनी प्रकार की विपत्तियां लगातार आ रही हैं। आपस में सबने विचार किया, यशोदा को समझाया, यशोदा तेरे लल्ला को नजर लग गई है। तो पंचगव्य से स्नान करवाया गया। स्नान करवा के उनको गोदूध से, गोबर से और गोमूत्र से, इसके बाद गोघृत से, इस तरह से शहद से स्नान आदि करा करके पंचामृत से और पंचगव्य से स्नान कराया और स्नान के बाद श्यामा गाय के पास लेके गए और वहां जाकर के श्यामा गाय की पूंछ पकड़ के घुमाते हुए बारंबार कन्हैया के ऊपर से यशोदा मैया और अन्य जो उनकी सहेलियां थी, अन्य गोपांगनाएं थी, तो ऐसे समय में यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य रतकेशवस्वरपुरैः शैलस्फुटं विष्णुर्भुजं भवक्रमैः
अब झाड़ा लगने लगा। कहते हैं ना, किसी गुनी को बुला के झाड़ा लगवा दो। कन्हैया को झाड़ा लगाने लगी गोपियां आपस में। गाय की पूंछ उनके सर से पैर तक घुमाती हुई चक्रम कृतः सहगतो हरिरस्तु पश्चात् पापकाश्चर्यो धर्मसी मधुमानस्य कोणेषु शङ्खरुगायम्पेः साक्षर्यं क्षितो हरधरः अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, और भगवान अच्युत तेरे कमर की रक्षा करें। इस तरह से गाय की पूंछ हिला हिला के पूरे शरीर में कन्हैया को झाड़ा लगने लगा। हर काम सखी मार दियो
कहा, जाने किसकी बुरी नजर ने मेरे लल्ला को इस तरह निढाल कर दिया। जो दूध पी रहा उच्चासीन है, उतने ही सहज सरल और सबके साथ समभाव में रहने वाले संत हैं। आप लोग इनको टीवी में भी अक्सर देखते होंगे। धर्म से संबंधित कोई व्याख्या या कि किसी भी तरह का कोई टीवी डिबेट हो, उसमें स्वामी जी महाराज के दर्शन आप सबको होते हैं। आपके इस यज्ञ का पूर्णता है इसमें, ऐसे दिव्य और महान संत उसमें आए और आप सबको कृतार्थ करें, आप सबको धन्य करें। महाराज श्री का हृदय से स्वागत है। कथा का क्रम है, लेकिन मैं उससे पूर्व निवेदन करूंगा। इतने बड़े संत आपके मध्य आए हैं, ऐसे में आप सभी लोग जो लोग संस्था के सदस्य हैं, महाराज श्री का आशीर्वाद लें और आदरणीय श्री ओम प्रकाश अम्बेडकर जी अध्यक्ष श्री तत्व चिंतामणि शक्ति समिति महाराज श्री को माल्यार्पण करके और उनका आशीर्वाद लें। दीपक भाई देवराज, अनिल गोयल जी, आप लोग भी यहाँ से आ गए। संतों के लिए तो अगर सृष्टि रुक जाती है तो थोड़ी देर कथा भी रुक जाती, कोई बात नहीं। स्टिल भैया ये सही बताओ ना, इसका क्या काम है? फोटो वाले का इसका फोटो खींचना होगा। हमारे मध्य महंत अगस्त्य गिरी जी महाराज भी विराजमान हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। संस्था के सभी माननीय सदस्य माल्यार्पण के द्वारा सत्कार करेंगे। भैया ऐसे महान संतों और मनीषियों के कारण ही भारत भूमि पवित्र और विश्व वंदित है। ध्यान रखें आप, ये सहज नहीं है, सरल नहीं है। मैंने अभी आज संतों के विषय में आपने पूरा लगभग 1 घंटे का कथा सुना है और आप जानते हैं संत विशुद्ध मिले पे राम सुकृपा विलोक जेहि। आप सबके ऊपर ठाकुर की कृपा है। इतने सारे विघ्न बाधाओं समस्याओं के बाद भी आपका यज्ञ सफलता की ओर जा रहा है, क्योंकि ऐसे संतों का आगमन ही यज्ञ की सफलता है। तो पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री नवल किशोर दास जी महाराज और पूज्य चरण श्री अगस्त्य गिरी जी महाराज का इस आयोजन में स्वागत है। कथा प्रारंभ करूं, कुछ दूर और आगे हम चलें, इससे पहले कृपया माइक दे दीजिए। 2 शब्द आप सबको आशीर्वाद के लिए महाराज श्री बोलेंगे और फिर कथा आगे बढ़ेगी। श्रीराम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्द
मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। वृन्दावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान सुखदेव स्वरूप आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी जी, उनके साथ आगंतुक सभी विद्वानगण, विद्युत महानुभाव, हमारे साथ आए हुए दिल्ली संत महामंडल के वरिष्ठतम पदाधिकारी अध्यक्ष पूज्य श्री महंत अगस्त्य गिरी जी महाराज, इस धार्मिक आयोजन के समिति के सभी पदाधिकारीगण, श्रद्धामयी माता एवं बहन, आप भगवत कथा का निष्पादन कर रहे हैं। वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार भगवत नाम लेंगे, उसके बाद कुछ कहने का प्रयास करूँगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे सर्वप्रथम मैं कश्मीर की भूमि पर फुलवाड़ा में भारत माता के 40 सपूत भारत माता की रक्षा करते हुए, हम सब के जीवन की सुरक्षा करते करते 40 हमारे बंधु, मेरे अपने भाई चिर निद्रा में शत्रु की कायरता के कारण दिवंगत हुए हैं। उन सभी भारत माता के सपूतों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, हम सब कृष्ण कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि राष्ट्र, संस्कृति और समाज, हमारी अस्मिता यदि खतरे में है, धर्मद्रोही चाहे हमारा स्वजन ही क्यों न हो, हमारा स्नेह ही क्यों न हो, राष्ट्रद्रोही को कभी माफ नहीं किया जा सकता। तब भी राष्ट्रद्रोही लोग थे, आज भी है। राष्ट्रद्रोही लोग, धर्मद्रोही लोग अनुनय करने से मान जाते, तो मेरे कन्हैया को मथुरा जाकर के कृष्ण कंस के केस पकड़कर उसकी छाती पे बैठना नहीं पड़ता। पूतना जो जहर पिलाने आई थी मेरे गोविंद को, उसको इस प्रकार से दूर दूर से नहीं करना पड़ता। भले ही उसने दुग्ध पिलाया, दुग्ध तो अमृतमय होता है, उसने अमृत का पान नहीं विष का पान कराया। ऐसे ही कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर, परंपराओं का आवरण ओढ़कर
हम सबको जहर पिलाने का काम कर रहा है। ऐसे राष्ट्रद्रोही कोई लोग हो, चाहे सीमा के इस पार हो चाहे सीमा के उस पार हो, उनका वध करना ही धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है। और इस कथा के पावन मंच से मैं आग्रह करता हूं, राज सत्ता में विराजमान हमारे अपने स्वजनों से, इन समय अपेक्षा भी है, कामना भी है, विश्वास भी है कि जो 40 हमारे बंधु गए हैं, इसके पीछे 1 जीरो और लगे, तभी हमको ठंडक पहुंचेगी, तभी हमको शांति। बातों से बात बनती बन जाता तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघव ने अंगद जी को कहा था, अंगद जी काज हमार दास हित होई, रिपुसन करो बत कहीं सोई। युद्ध सुखप्रद नहीं है, हमारी परंपरा भी नहीं है युद्ध की, परंतु हम कायर हैं, ऐसा संदेश जाए वो भी तो ठीक नहीं। पालने में हमें उपनिषदों के सूत्र सिद्धांत सिखाए जाते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, तो हमको शस्त्र भी चलाना सिखाया जाता है। वशिष्ठ के गुरुकुल में केवल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघव को मंत्र बोलना नहीं, संध्या करना नहीं सिखाया गया। गुरुजनों का, बड़े जनों का, महापुरुषों का सम्मान कैसे करना है, ये सिखाया गया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को प्रणाम ही ना था। भाई आया तो धनुष बाण फेंक दिए, उठे राम सुन करे बधीरा, तुम पट कौन संग धन चीरा। गुरुदेव आए तो फेंक दिया धनुष बाण। रणांगन में रावण आया, मेरे राघव ने 1 नहीं 2 नहीं 31 बाणों का प्रहार किया, क्योंकि राष्ट्र के लिए जरूरी था। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि धर्मद्रोहियों को धूल धूस किया जाए। कछ मारिस कछ मरिस कछ मिलिस धरे धूर, जाकर के लोग कह न पाए, ऐसी स्थिति में पैदा करना पड़ेगी। मुझे लगता है कृष्ण कथा और राम कथा हमें यही सिखाती है। भले चाहे नारी पर हमला करना हमारी परंपरा नहीं, पर नारी कोई ताड़का हो, कोई पुतला हो, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं, केवल सत्ता ही चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति हो, इसके लिए हमारे यहाँ कोई माफी नहीं है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए बंधु, हम सब विथत हैं, राष्ट्र सड़क पर है। और मुझे लगता है कि आचार्य श्री ने भी यही उद्बोधन आपको दिया होगा कि दूध के धोखे से कोई जहर पिलाए तो हम जहर बचाने की शक्ति तो रखें, पर जहर पिलाने वाला लौट के घर चला जाए, इतनी सहनशीलता रखना वो कायरता कहलाएगी। हम कायर नहीं कहलाना चाहते, हम ईश्वरवादी हैं, पलायनवादी नहीं। कोई भाई बन के आएगा, प्रेमी बन के आएगा, जरूर हम उसको हृदय लगाएंगे। कोई विभीषण के रूप में त्राहि त्राहि करके आएगा, जरूर उसको तिलक करेंगे। अगर कोई भक्त माता के स्वाभिमान को धक्का पहुंचाएगा, वो चाहे 10 सिर वाला हो, चाहे 100 रुपये वाला हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है ये संदेश आज आवश्यक है, नहीं तो मुझे माफ करना, आने वाली 40 साल के बाद न हम यज्ञ कर पाएंगे, न कथा कर पाएंगे। यज्ञ कथा अनुष्ठान कभी लाहौर में भी होते थे, हुए हैं, अफगानिस्तान में भी होते थे, आज नहीं होते, क्योंकि लोग तो हैं, उनकी विचारधारा बदल दी गई। इसलिए मैं विनम्रता से प्रार्थना करना चाहूंगा, हिंदू घटेगा देश बटेगा। समग्र हिंदू समाज जैसे आज दिखाई दिया, कोई जातवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, हम केवल और केवल भारत माता के सुपुत्र हैं। और मेरी मां को कोई कुदृष्टि से देखेगा, उसकी गर्दन सुरक्षित नहीं रह पाएगी। ये संकल्प यहाँ बैठ के हमें करना पड़ेगा प्यारे।
ये संदेश हमें वहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे जहाँ पहुँचना चाहिए। आप सब कथा का सुस्वागत करें और सजग और जागृत रहें। मेरे गोपाल ने ग्वाल वालों को, छोटे लोगों को जोड़ा, बहुत बड़े लोगों को नहीं जोड़ा, मुझे क्षमा करना। भगवान श्री राम ने सिंहवेर से लेकर के रामेश्वरम तक बहुत बड़े लोगों को नहीं जोड़ा, छोटे छोटे लोगों को जोड़ा। इसलिए जिनको हम दीनहीन समझते हैं, वास्तव में राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जगाना है। कोई मेरा सुजन, कोई मेरा बंधु किसी कारण से अलग न हो जाए, विलग न हो जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हम सबको जिम्मेदारी परमात्मा ने दी है, उसका निर्वाह हम सब करते चलें। भागवत कथा आपके जीवन की व्यथा समाप्त करें, आपको नई चेतना, नई जागृति, नया राष्ट्र प्रेम दे। ऐसी मंगल कामना करता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत के शहीदों की, भारत के शहीदों की जय श्री राम। पूज्यपाद महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज, इनकी वाणी ने आप जानते हो संत कब आंदोलित होते हैं, जब राष्ट्र किसी समस्या से घिरा हुआ होता है। नहीं, संत तो सहज, सरल और शांत चित्त के होते हैं। संतों के हृदय में जब ऐसी वेदना उत्पन्न होती है, संत दूसरों का दुख देखकर के विचलित होने वाले हैं, ये तो अपना दुख है। जब हमारे राष्ट्र के ऐसे सपूत अकारण मारे जाते रहेंगे, राष्ट्र संचालक महंत जी ने आग्रहपूर्ण जैसे कहा, उनसे आग्रह है इसका सही और स्थायी समाधान होना चाहिए। कल की कथा में भी हमने ये बात कही थी। वास्तव में उस समय आने वाला है जब आप ऐसे आयोजन देख नहीं पाओ, क्योंकि और हमारे बीच ही कुछ ऐसे विषम वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। दुखद यह है कि उनको अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से, अपनी राष्ट्रीय धरोहरों से, अपनी दिव्य संस्कृति से, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें मात्र और मात्र सत्ता चाहिए, और वो सत्ता के लिए राष्ट्रद्रोह जैसे भीषण पाप को भी प्रतिदिन करते हैं। ये भीषण घटना हमें सचेत करने के लिए भी हुई है। दुखद तो है ही, ये भूल जाने वाला दुख नहीं है, न कभी भूल सकता है। लेकिन अब भी अगर आप सचेत ना हुए, कहा जाता था इतना लंबा समय निकल गया 5 वर्ष का, एक भी ऐसा हमला हो नहीं पाया। क्यों? सरकार सजग है, सचेत है, सुव्यवस्थित है, और एक दृष्टि है केवल अपने उद्देश्य पर कि राष्ट्र हमारा चारों ओर से सुरक्षित हो। ऐसे में जब सत्ता का सिंहासन जिसके पास पहुंचने की लालसा कुछ लोगों के हृदय में उमड़ रही है, और आप सब टीवी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वहां यह तक सुनाई पड़ जाता है जब कि उनकी सरकार हटाइए, हमारी बनाइए। तो सोच सकते हो देश को अस्थिर करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। अब कोई बड़ी बात न समझना कि ये भी इस तरफ के कुछ गद्दारों और उस तरफ के हमारे शत्रुओं के साठ गांठ का परिणाम जो इतनी बड़ी घटना घटी। इसलिए आज भी अगर हम सचेत नहीं होते हैं तो हम भीषण भविष्य के लिए तैयार रहे।
जब अपनी पहचान बताने में भी हमें भय लगेगा। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आज भी देश में जहां हमें अपनी पहचान बताने में डर लगेगा। आप ये जो श्रृंगार करके इतने ब्राह्मण आचार्य लोग बैठे हैं, माताएं जो मांग में सिंदूर सजाए बैठी हैं, वहां आप सिंदूर लगा के जाएं, आपको घबराहट होगी। आज भारतवर्ष में भी ऐसे क्षेत्र उत्पन्न हो गए। महाराज श्री ने बहुत ठीक कहा कि व्यासपीठ से केवल कथा नहीं होती है। जब हमारा देश ऐसी विघटनकारी ताकतों और शक्तियों के कारण अकारण ही उन्नति की ओर बढ़ता हुआ, स्थायित्व की ओर बढ़ता हुआ, दृढ़ता की ओर बढ़ता हुआ, जब इस तरह चोटिल होता है तो व्यासपीठ का भी कर्तव्य बन जाता है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहें, कथाएं होती रहें। इसलिए हम आपको आज से ही सचेत करें। ये कट्टरता नहीं है। महाराज श्री ने कहा कि अपने धर्म की जो छाया है वही आपको आलोकित कर सकती है। और बिना पहचान का मनुष्य कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसकी कोई सुध नहीं लेता। आज भी हमें अपनी दिव्यताओं के साथ अपने धर्म के प्रति और सबसे ज़्यादा अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव अपना के और हमें अपने राष्ट्र के लिए जो सही दिशा देने वाले लोग हैं उन्हें पहचानना चाहिए। और अपने राष्ट्र के जो शत्रु हैं और यहाँ मित्र बन करके मात्र शासक लोलुपता के कारण, सत्ता की लोलुपता के कारण जो हमें बांटते हैं, हमें विखंडित करते हैं और उसका लाभ लेते हैं, ऐसे दुष्टों से हमें सचेत रहके और उन्हें दंडित करके कभी वहां तक पहुंचने नहीं देना चाहिए जहां से वो हमारे भाग्य का निर्णय कर सके। पूर्व भी महाराज श्री से मुलाकात होती रहती है। पूज्यपाद महंत जी, जब भी मैंने देखा है आपके हृदय में बिल्कुल राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भाव और जिसके बिना हर मनुष्य अधूरा है, ये ध्यान रख लेना। अपने व्यवसाय के प्रति, अपने संतान के प्रति, अपने परिवार के प्रति, इष्ट मित्रों के प्रति आप अपने दायित्वों को समझते हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व आप सदैव भूल जाते हो। कल रात्रि 11:30 बजे 12 बजे करीब आकस्मिक मैं निद्रा में जा ही रहा था, इतने जोर से आतिशबाजी हो रही थी और करीबन 20 मिनट आधा घंटे तक वो आतिशबाजी हुई। किसी की बारात जा रही थी। कितना संवेदनहीन व्यक्ति रहा होगा वह, जो इस राष्ट्र के सपूतों के 40-40 शवों को सुना होगा, जाना होगा कि हमारे सैनिकों की ऐसी निर्मम हत्या हुई है, और वह केवल और केवल अपने दूल्हे लड़के की घोड़ी सजाने और बारात सजाने में लगा रहा, ज्यादा कुछ न करता। कायदे से तो मौन बारात जानी चाहिए थी, पर अगर ऐसा नहीं था, कम से कम पटाखे तो न चलाता। लेकिन बंधुओं, हम लोगों की संवेदनहीनता उनकी ताकत बनती जा रही है लगातार। ये बहुत ही दुखद है। आज भी आप सबको, अपने बच्चों को, पहले लोग सुनाते थे ना कथा, जो पन्ना धाय थी, अगर उसने शिवाजी को देशभक्ति के गाने न सुनाए होते, देशभक्ति की कहानियां न सुनाई होती, तो मुगलों से इतना बड़ा लड़ाई वीर शिवाजी ने ना लड़ा। आप लोग नहीं बताते, डॉक्टर, इंजीनियर ये बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, लेकिन राष्ट्र भक्त हो, राष्ट्र के प्रति संवेदना इसकी जीवित रहे और बढ़ती रहे, ऐसी कोई भावना क्यों? आप लोग भावना शून्य होते जा रहे हैं देश के प्रति। मेरी सबसे प्रार्थना है
कि जहाँ देश का बात आए वहाँ अपनी व्यक्तित्व समस्त कड़वाहटों को एक तरफ रख करके एक हो जाइए और राष्ट्र की सोचिए। इसी में हमारा सबका कल्याण है, इसी में हमारा सबका भला है। माता जी से अनुमति लेते हुए कुछ दूर और बढ़ेंगे प्रसंग में हम। श्रीमद् भागवत मुक्ति की गाथा है और मुक्ति किसी एक परिवेश में नहीं होती, एक व्यवस्था में नहीं होती। आज भी 2-4 लोगों के इर्द गिर्द घूमने को आप राष्ट्र का संचालन कहो तो आप दासत्व से मुक्त कहां हुए? आपकी सोच तो वही दासता में विराजमान है। हम तो यही कहेंगे कि कहते हैं कि हम कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन उन्हें क्या कहें जो आज भी उनके गुलाम है। इसलिए ये मुक्ति का ग्रंथ है और हम जहां जहां अपने आप को बंधन युक्त मानते हैं, हमारा धर्म बांधना नहीं सिखाता, हमारा धर्म तो जोड़ना सिखाता है। हम अनुबंधित भक्त नहीं है, हम श्रद्धावान भक्त हैं। अपनी स्वेच्छा से हम अपने धर्म का वर्ण करते हैं और उसे चयनित नहीं करते, उसे जीते हैं। ये धर्म हमारी जीवन शैली है। जिन्हें बाध्यता है कि तुम्हें इस दिन ऐसा करना ही पड़ेगा, उनकी और बात है। हमारे कोई दिन सुनिश्चित नहीं है, सभी दिन हम भगवान को नमन करते हैं, उन्हें मानते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजते हैं। तो ये मुक्ति का धर्म है हमारा और हम सब मुक्त हैं, ऐसा आभास होना चाहिए। हम किसी के बंधन में नहीं है, किसी के दास नहीं है और हमारे धर्म ने हमें जो स्वतंत्रता दी है वो देश सेवा के लिए हमें समर्पित भी करनी चाहिए। आज मांगलिक अवसर है, कस्टम दिवस है, इस सप्ताह सत्र का और छठे दिन, क्योंकि हमने इसे 10 दिवसीय कार्यक्रम बनाया था। इंद्रदेव का थोड़ा प्रकोप था, लेकिन आज मौसम ठीक था। कल प्रातः काल, कल भी मुझे लगता है कल ठीक ही था, परसों अग्निहोत्र में आप लोगों को समस्या हुई है। लक्ष्मी सिद्धि महायज्ञ चल रहा है, 108 कुंडी और संतों का आशीर्वाद आपको निरंतर मिल रहा है। तब जब संत चल के आपके ऐसे आयोजन तक आ जाएं तो ये समझना आपका आयोजन सफल है, क्योंकि संत यज्ञों का फल देने के लिए ही आते हैं। पूज्यपाद आदरणीय श्री नवल किशोर जी महाराज और श्री अगस्त गिरी जी महाराज जो विराजमान हैं, दोनों का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। नहीं, अगर महंत जी के पास समय का अभाव है तो मैं आपको, जैसा कि मैंने पूर्व ही कहा कि हम लोग तो स्वतंत्र लोग हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है ना, जो मैं इसमें चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सदगति प्रदान की। पूतना कहते हैं आदिकाल में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी और रत्नमाला जब भगवान के छोटा सा ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, राजा बलि के यज्ञस्थली में प्रकट हुए तो पूतना ने
उस समय जो कि पूर्व रत्नमाला थी, भगवान के स्वरूप को देखा, मन ही मन कहा कितनी सुंदर मूर्ति है यह, कितना प्यारा बालक है। हृदय में ऐसा वात्सल्य है कि लगता है अगर ये मेरा बालक होता, इसे अपने गोद में रख के और मैं इसे स्तनपान कराती। तभी राजा बलि ने 3 पद पृथ्वी का संकल्प किया, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु का उच्चारण करके राजा बलि के द्वारा 3 पद पृथ्वी का संकल्प हुआ। और जब बलि ने वह संकल्प भगवान को समर्पित किया तो भगवान का श्री विग्रह बढ़ा, भगवान को दिव्य आकृति वृद्धि को प्राप्त हुई और तुरंत ही भगवान का मस्तक जाकर के आकाश मंडल तक व्याप्त हो गया। एक पग भगवान ने उठाया और ऊपर के समस्त लोगों को नापा। जब भगवान का चरण ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, उसी धोवन से उत्पन्न हुई गंगा मैया। हेलो, ऊपर के लोग नप गए, नीचे के लोग सारे नाप लिए दूसरे कदम से। तीसरा पग जब राजा बलि के मस्तक पर रखा, बलि ने स्वीकार भगवान के सामने अपना मस्तक जब झुकाया, भगवान ने अपना पग बलि के मस्तक पर रखते ही उसे बांध दिया। राजा बलि जब बंध गए, हे नमद्धो बलि राजा। तो मैंने जिस दिन ये प्रसंग आया था, मैंने आपको बताया था कि राजा बलि कौन से बंधन में बंधे थे, जानते हैं आप? राजा बलि धर्म के बंधन में बंधे थे। ब्राह्मण के अनुशासन में जो लोग 10-10 हजार लोग, 15-15 हजार लोगों का संचालन करते हैं, जिनके कारोबार इतने बड़े हैं, कोई 200-400 लोगों को चलाता है, कोई 50 लोगों को चलाता है, ऐसे बड़े लोग, ऐसे श्रद्धावान आस्थावान लोग ब्राह्मण के अनुशासन में, ब्राह्मण के आदेश से चलने लगते हैं। इसे ही धर्म का बंधन कहते हैं। धर्म का बंधन जिसने स्वीकार किया वह सदैव बड़ा हो जाता है। राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बन के इसीलिए रहे, ये ध्यान रखें। लेकिन बड़ा कठिन कार्य होता है जब तक आप अपने अहंकार का त्याग न करें, जब तक आपके व्यक्तिगत लाभ हानि के स्वार्थ के, जब आपके विचारों का आपस में टकराव न हो, तब तक ही आप इस बंधन में बंधे रह सकते हैं। और नहीं फिर बंधन टूट जाता है। विष पिलाने वाली उस राक्षसी को भगवान ने मुक्त कर दिया। परीक्षित करने लगे, प्रभु यह कैसी विडंबना है, जो राक्षसी भगवान को विष पिलाने आई थी, भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह रत्नमाला है, इसके मन में भाव आया था पावन का स्वरूप देख करके कि मैं इस बालक को अपनी गोद में लेके दूध पिलाऊं। भगवान ने उसके मन के भाव को पहचान लिया था, किंतु जब भगवान का रूप बढ़ा, बलि को बंधन युक्त भगवान ने किया, तब उसी रत्नमाला के हृदय में बात आई, अरे इस बालक को दूध क्या, मेरे को मिल जाए तो इसे विष पिला दूं मैं। अब भगवान को दूसरी बात भी उसकी समझ में आ गई। क्यों? कन्हैया तो अंतर्यामी है ना, सबके मन की जान लेने वाला है ना, इसीलिए दूसरी बात भी समझ में। अब भगवान दोनों बातों को पूर्ण करने के लिए उसका दुग्ध पान भी करते हैं और विष पान भी करते हैं। और भगवान के सानिध्य का, भगवान के स्पर्श का जो लाभ है, उसके फलस्वरूप पूतना मुक्त हो जाती है। भगवान इसी तरह क्रमशः
6 महीने के हो गए जब पहला करवट भगवान का लिया गया और भगवान को करवट लेते देख यशोदा आनंद से मग्न हो गई, सबको बुलाया और भगवान के करवट लेने का उत्सव मनाया जाने लगा। उस उत्सव में बहुत बड़ी तैयारियां की गई और नंद बाबा के द्वार पर बहुत बड़ी तैयारी की गई। पूरे गोकुल के ग्वाल और गोपिकाएं सब लोग एकत्र हुए। एकत्र होकर के सबने अब जब सब के सब उस उत्सव को देखने आ जाएं तो घर का जो मक्खन है, दूध है, दही है, उसकी रक्षा कौन करे? इसलिए क्या किया, यशोदा मैया ने जितना घर का मक्खन था, दूध दही के बर्तन थे, एक बड़े से छकड़े में सारा सामग्री लाके रख लिया कि अंदर चौकीदारी की आवश्यकता ही नहीं रही। सारा सामान छकड़े के ऊपर रख लिया। छकड़ा जानते हैं आप किसको कहते हैं? तो बैलगाड़ी जैसे होती है उसी तरह का एक छकड़ा होता है। बैलगाड़ी तो आप सबने देखा होगा जिसमें 2 बैल जोते जाते हैं। तो जिसमें एक बैल जोता जाता है उसको छकड़ा कहते हैं। तो उसके नीचे कन्हैया को सुलाया और ऊपर सारे दही भांड, मक्खन आदि के सब भांड स्थापित कर दिए गए। उत्सव होने लगा। तभी वहां एक भयंकर राक्षस तृणावर्त कंस का भेजा हुआ आया और आकर के उस छकड़े के ऊपर बैठ गया। चुपचाप अदृश्य रूप से वहां बैठा रहा। मां ने उत्सव को देखते हुए अचानक विचार किया कि जाके कन्हैया को एक बार देख आऊं। सुलाय आई थी छकड़े के नीचे, सो रहा है कि जाग गया है, बस यह देखने के लिए माता यशोदा वहां आई। कन्हैया को रोते हुए देखा, तुरंत गोद में उठा लिया। अब गोद में मान करा नहीं है। कन्हैया माता का दूध पीते जा रहे हैं, माँ के खार बिंदु को देखते जा रहे हैं। तभी अचानक कान्हा का वजन बढ़ने लगा, कन्हैया भारी होने लगे और इतने वजनी हो गए कि माता से उनका भार सहन ना हुआ और ना चाहते हुए भी लल्ला को उतार के और वहीं जमीन में लिटा। जाने क्या हुआ, लल्ला एकदम से इतना वजनी कैसे हो गया? मैया आश्चर्य कर रही हैं, उठ के खड़ी हो रही है। तभी एक भयानक बवंडर आया, बहुत बड़ा, और उस बवंडर को देख के सब इधर उधर भागने लगे। कन्हैया ने ऊपर देखा, छकड़े पर उस तृणावर्त नामक राक्षस को बैठे देखा। अपने पांव का अंगूठा धीरे धीरे अपने मुंह की ओर ले जाकर के और कन्हैया पैर का अंगूठा चूस रहे थे। अचानक हाथ से पांव का अंगूठा छूटा और सीधे उस राक्षस के ऊपर जाकर के लगा हुआ पांव, वो राक्षस छकड़े सहित आकाश में उड़ गया। और उड़ा छकड़ा बहुत ऊपर तक जाकर के अचानक जमीन में गिरा। सारे दही भांड, मक्खन आदि वहां पूरे में बिखर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक वो तूफान भी शांत हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लल्ला तो ठीक है ना? तो सब देखें तो कन्हैया पड़े पड़े रो रहे हैं।
मैया ने दौड़ के उन्हें उठाया, सहज ही उठ गए। बोले अभी तो इतना भारी हो गया था, एकदम से फिर से हल्का हो गया। मैया ने दौड़ के लल्ला को हृदय से लगाया और उसे लेकर के अंदर गई। महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ये तो बताइए कौन है, ये कौन सा राक्षस था? भगवान कहते हैं यह हिरण्याक्ष का पुत्र था, हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष। बड़ा दुष्ट था, बड़ा बलवान और मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को कुचल डाला। तब लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, मूर्ख तू देह रहित हो जा। तब से ये बिना शरीर के घूम रहा। इसलिए पेड़ के पत्तों का, बड़े बड़े वृक्षों का सहारा लेकर के बवंडर बन के लोगों को परेशान करता था। आज कंस का भेजा हुआ यह दुष्ट यहाँ आया था, भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। भगवान का नामकरण हुआ। आकस्मिक ही वसुदेव जी के राजगुरु गर्ग ऋषि वहां पधारे और वो आए थे, गुप्त रूप से भेजे गए थे कि वो बलराम जी का नामकरण करेंगे। तभी नंद बाबा भी लेके पहुंच गए अपने बेटे को। कहने लगे महात्मन आप ही इसका भी नामकरण कर दीजिए, रोहिणी के पुत्र के साथ साथ यशोदा के लल्ला का भी आप ही नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अयम हि रोहिणी पुत्रो नमयन सुहृदं गुणे आख्यास्ते रामिति वराधिक्यात्। बलराम जी का नामकरण किया गया। वैसे तो इनका नाम राम है, लेकिन शक्ति की आधिक्यता के कारण इनका नाम बलराम रखा जाता है। इन्हें बलभद्र भी कहा जाएगा। कन्हैया जी का नामकरण किया गया। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वसुदेव वासुदेव श्रीमान् विज्ञान सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुपश्यते गुणकरमानुरूपाणि तस्याहं वेदनो जनः। हे नंद बाबा, तुम्हारे लल्ला के तो बहुत सारे नाम हैं। ये कभी वसुदेव जी के भी पुत्र थे, इसलिए इनका नाम रखा जाएगा वासुदेव। ये अलग अलग युगों में पीत, श्याम और श्वेत वर्ण में अवतरित हुए हैं, इसलिए इनका इस जन्म का जो स्वरूप है वो श्याम है, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा जाता है। इनके नाम अनेक अनुपमा, मैं प्रभु साहब सुनिए अनुपमा, मैं प्रभु साहब सुनिए अनुपमा। राजन अनेक नामों वाला है तुम्हारा पुत्र। गोकुले राम
भगवान का नामकरण हुआ। दोनों भाई धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। बलराम जी बड़े थे, वो उठ के चलने लगे, दौड़ने लगे। कन्हैया धीरे धीरे घसीटने लगे और इस तरह से दोनों में अगाध प्रेम, जन्म जन्मांतर का प्रेम है। तो माता काले संगीतम त्वदीयम लोभेन। मैया ये कौन है? लोग बस तुम्हारा माखन चुगने के लिए आज घर में घुस आया है। कन्हैया माखन चुराने के लिए तैयार है। धीरे धीरे माखन की ऐसी लगन लगी कि माँ का दिया हुआ माखन तो खा ही जाते थे, लेकिन फिर छिप के जब मैया इधर उधर चली जाए तो माखन के जो बर्तन है मक्खन रखने के, उन्हें ढूंढने लगते थे। दही से अगर आधा अधूरा मक्खन निकला हुआ है, कन्हैया उसमें उंगली डुबो के ऊपर ऊपर का मक्खन अपनी छोटी छोटी उंगलियों से निकाल के और खा लेते। अगर माखन कहीं निकला हुआ रखा है तो फिर तो लल्ला उसे बिना खाए छोड़ते ही नहीं, और मात्र खुद नहीं खाते थे। जब चलने फिरने लायक लल्ला हुए तो बाल सखा भी खूब सारे बन गए। उन बाल सखाओं को खूब प्रसाद मिलता था मक्खन का, और सब मिल के खाते थे। शून्य चोरियत स्वयं निज ग्रहे हैवं नवीनम मणिस्तभे। एक दिन कन्हैया मक्खन चुरा रहे थे। नंद बाबा के घर का जो स्तंभ था, खंभा था, उसमें सुंदर मणियों से सजाया हुआ खंभा था। अचानक कन्हैया की नजर पड़ी तो कन्हैया की प्रतिमूर्ति, कन्हैया की छाया उस खंभे में नजर आई। कन्हैया थोड़ा सा मक्खन लेकर के उस खंभे में लगाते हैं, कहते हैं ले तू भी खा ले। कन्हैया को ऐसे लगा जैसे इस खंभे में कोई दूसरा बालक मुझे मक्खन खाते हुए देख रहा है, इसलिए कन्हैया ने थोड़ा सा मक्खन लेके खंभे में लपेट दिया। तभी मैया वहां से आई। लल्ला ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं भैया, ये देखो जाने कौन घुस आया है आपके गैर हाजिरी में, हमारे घर का मक्खन खा रहा। मैया ने देखा खंभे में लल्ला बुद्धि नजर आ रहे थे। मैया चुपचाप अपने साड़ी का पल्लू अपने मुखार बिंदु में लगाए हंसती हुई एक तरफ चली। जब तक बाल लीलाएं थी तब तक तो थी, लेकिन जब कन्हैया का ये चोरी का जो काम है वो बढ़ने लगा, एक दिन भैया ने समझाया, लल्ला ये क्या करते हो? आप अपने घर में चोरी करते हो? तो लल्ला ने कहा भैया तो क्या करूं, क्या दूसरों के घर में चोरी करूं? भैया ने कहा नहीं नहीं, चोरी बहुत बुरी बात है, चोरी करनी नहीं चाहिए। लल्ला ने कहा मैं घर में चोरी न करूं, बाहर भी चोरी न करूं, तो माखन की मेरी भूख कैसे शांत हो? मुझे तो मक्खन चाहिए। लल्ला ने कहा कोई बात नहीं,
एक बार पकड़ा गया हूं, जरूरी थोड़ी है कि हर बार पकड़ा जाऊंगा। अब एक मैं ऐसी योजना बनाऊंगा जिसमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। पहली बात तो ये कि मैं घर का मक्खन ही नहीं खाऊंगा। जब भैया को पूरा मक्खन घर का मिलेगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये, मैं एक दो घर छोड़ के ही चोरी करूंगा, अपने अगल बगल के घर छोड़ के दूर जाऊंगा। अब तो पांव से चलने लगेगा ना। पूरी अपनी मंडली को लेकर के चलो आज ललिता के यहाँ, चलो आज उस सखी की घर, कल उस सखी की घर। अब कन्हैया और बलराम जी और श्री दामा आदि उनके जितने इष्ट मित्र थे, लल्ला की माखन चोरी की जो उनकी लत थी, उसके कारण सब उनके साथ जुड़े रहते थे कि कहीं भी जाता है हमें खूब माखन खिलाता है, इसके साथ लगे रहना ठीक है। इसलिए बाकी के लोग भी साथ में रहते थे। जिस घर का दरवाजा खुला मिला, इधर उधर देखा और पूरी मंडली घर के अंदर, जहां जो कुछ भी मिला, अपना बासी मक्खन है, ताजा मक्खन है या कि निकल रहा है भांड से, सब कुछ अपना लूट लिया और निकल गए कन्हैया। दूसरी सखी ने कहा, आज कन्हैया मेरे घर आया था, सारा मक्खन बिखेर गया। अरे जितना खाया गया खाया, अपने समस्त मंडली को, वो मंडली को भी खिलाया, बाकी बचा हुआ बर्तन वहीं पटक के चला गया। मेरा बर्तन भी फूट गया, इतना पुराना था, घी रख रख के मैंने उसको पकाया था, वो बर्तन भी फोड़ के चला गया। तो जिस सखी से वो बता रही थी, मन ही मन वह सखी ललायित होती है। कभी क्या ऐसा भी होगा कि लल्ला मेरे घर भी आएगा, मेरे घर भी मक्खन चुराएगा। अब ये भाव लेकर के सभी गोपियाएं, समस्त गोपांगनाएं अपने घर का मक्खन ज्यादा ऊंचाई में नहीं रखती थी, शायद कन्हैया आ जाए, हमारा भी मक्खन खा जाए। कुछ लोग जब कन्हैया एक दो दिन घर से बाहर न निकले, तो उलाहना के बहाने कन्हैया को देखने का योजना बनाया गोपियों ने। गई यशोदा अपने लल्ला को समझा ले, हमारे घर माखन चुराने जाता है और बर्तन भी फोड़ के चला आता है। यशोदा ने कहा, अरे पगला गई है का, देख मेरा लल्ला तो घर में बैठा है। बस उसको मौका मिल जाता था कन्हैया के दर्शन करने। अच्छा दिखा कहाँ बैठा, वो बैठा और मक्खन खा रहा। मेरे घर में कोई मक्खन की कमी है क्या? 1.25 लाख गाय है मेरे घर, तेरा मक्खन चुराने। दोनों में आपस में वार्तालाप हो, लेकिन जब वो शिकायत करके चली जाए तो भैया लल्ला को समझाए, लल्ला किसी के घर मत जाया करो, मेरी बड़ी बदनामी होती है तुम्हारे इस काम से। लल्ला कहे, भैया मैयारी मोही माखन भावे, मैयारी मोही माखन भावे, जो मेरा भगवान कहे तू, जो मेरा भगवान करे तू, कोई नहीं रुचि गावे। Krishna
बुरी बात नहीं है, पर चोरी करना बुरी बात है। लल्ला कहते भैया मोए घर के माखन में स्वाद ना आया हमको, कहा करूं भैया, ये गोपियां जो तुम्हारी सहेलियां हैं इतना सुंदर मक्खन निकालती हैं, लेकिन भैया आप ठीक से निकालती नहीं है, उनके माखन में इतना स्वाद कैसे है? अब भैया क्या कहें? बैठ मखानी बैठ जाए मथनिया पे ढिग। गोपी क्या सोच रही है कि लल्ला मेरे घर घुसेगा, इधर उधर देखेगा और फिर मेरी मथानी के पास जाकर के बैठ जाएगा, मैं छिप जाऊंगी और वो मेरे माखन का भोग लगाएगा। बैठ जाए मथनिया पे तब मैं रहूं छिपानी, तब मैं रहूं छिपानी, तब मैं रहूं छिपानी। बता रही थी, दूसरी सखी कल्पना कर रही थी कभी मेरे घर भी आए, मेरा माखन भी चुरा ले। माखन का नवनीत चोरन कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि हमारा हृदय चुराने वाला है कन्हैया। आज गोवर्धन भगवान की पूजा का प्रसंग है और कथा का समय हो चुका है। कन्हैया की बार बार चोरी से मैया जब तंग आई, एक दिन बहुत सारी शिकायतें जब एक साथ आई, मैया ने लल्ला को डांटा, लल्ला तुम्हें सर्वनाया, इतनी सारी आई है, सब मेरे से लड़ लड़ के गई है, इतनी डांट सुनी मैंने इनकी, अरे तुझे क्या जरूरत है, जितना मक्खन खाना है यहाँ खा ले। कन्हैया को गुस्सा, मैया तो डांट के चली गई, कन्हैया को क्रोध आया, अब क्या कर? मैया जाकर के दही मथने लगी। मैया को मनाने के लिए कन्हैया गए, जाकर के माता के गले में झूल गए, दोनों हाथ फंसा के, मैया भूख लगी। मां ने कुछ नहीं बोला, दोबारा कहा, तीसरी बार कहा, मैया बैठ गई, दूध पिलाने लगी। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, मैया को देख रहे हैं। तभी कन्हैया के लिए जो दिव्य गंधा गऊ का दूध पक रहा था, उसमें उबाल आया और मैया कन्हैया को नीचे पटक के दौड़ी उस दूध को बचाने। कन्हैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। जब तक मैया दूध को बचा के वापस आई, तब तक कन्हैया ने उठाया मसाला पीसने का एक लोढ़ा और उठा करके सीधे दे मारा उस मटके के ऊपर जिसमें मैया दही मथ रही थी। मटके के 2 टुकड़े हो गए, पूरा दही बिखर गया। मैया ने देखा ये क्या कर दिया। माता जब लौट के आई यशोदा मैया, बड़ा क्रोध आया। अब ढूंढ रही है, लेकिन तब तक कन्हैया तो भाग चुकी थी, क्योंकि मटका फूटते ही कन्हैया को डर लगा और भय के मारे कन्हैया ने
छिप जाना ही भला समझा। गए एकांत में जाके छिप गए, जितना मक्खन था घर का उसे ले गए, खिड़की में बैठ गए। बाहर बंदर घूम रहे थे। आज भी आप देखते हो वृंदावन क्षेत्र में कितने बंदर, वो बंदर घूम रहे थे। कन्हैया ने बंदरों को मक्खन फेंकना खिलाना शुरू कर दिया। तब तक मैया आई, एक तो मटका फोड़ाया है, घर में जो थोड़ा सा मक्खन है उसे भी बंदरों को खिलाई देगा। माता का क्रोध और बढ़ा, एक छोटी सी छड़ी उठाई और कहा लला आज तेरी खैर नहीं है, आज छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया भागे, मैया दौड़ी पीछे पीछे, लेकिन माता कहाँ कन्हैया के बराबर दौड़ पाती। कन्हैया भागते रहे, मैया भागती नहीं। ब्रह्मा आदि देवता आकाश मार्ग में हंस के कन्हैया की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। अरे यशोदा किसके पीछे भाग रही है, जिसे तीनों लोगों में कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं पा सका, उसे पकड़ने दौड़ी है तू। लल्ला ने देखा कि मैया थक रही हैं, इसलिए स्वयं ही खड़े हो गए। मैया ने पकड़ लिया। आज तुझे बताती हूँ, दोनों हाथ पकड़ के उखल के पास पहुंची और वहां जाकर के रस्सी एक छोटी सी पकड़ी कि आज इसको उखल से बांध दूंगी। जब बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। अब आधा बंधा अगर छोड़ दे तो कन्हैया फिर भाग जाएगा, तो वो थोड़ी सी रस्सी लपेट के कन्हैया को पकड़े पकड़े दूसरी रस्सी के पास गई, उस रस्सी को लपेटा और जब गांठ मारने लगी तो वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। तो फिर कन्हैया को पकड़े पकड़े तीसरी रस्सी के पास गई मैया।